इस वक्त हम हैं हटिया में। हटिया जब इस रास्ते से गुजर रहे थे तो रास्ते में देखा कि काफ़ी भीड़ नज़र आ रही थी। भीड़ में जब हमने पता किया तो मालूम चला कि यहाँ सीएम हेमंत सोरेन जी आए हुए हैं। और जब नज़दीक जाकर आया तो देखा कि मामला यहाँ कुछ अलग ही है। आप लुक में देख सकते हैं कि तस्वीर जो है वो बिल्कुल हेमंत सोरेन जैसा ही दिख रहा है। सामने जो शख्स तस्वीरों में आपका नज़र आ रहे हैं वो शख्स कहीं से अलग नहीं है, बिल्कुल हेमंत सोरेन जैसा है। आप भी कहीं ना कहीं इन्हें देखकर अगर रास्ते में देखें तो आप भी अचंभे में पड़ जाएंगे। हम सीधे इनसे जुड़ते हैं। और आप कब से इस तरह का लुक में है? एक्चुअली मेरा दाढ़ी तो जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं थे, मतलब वो होटवार में थे, उससे पहले से मेरी दाढ़ी जब थी। दाढ़ी कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब दाढ़ी नहीं रखे थे उससे पहले से आपकी दाढ़ी है? मेरी पहले से दाढ़ी है, चूँकि मैं एक पेशे से कलाकार हूँ और मैं बहुत सारे सीरियल्स, एड फिल्म और रीजनल मूवी या फिर जो बॉलीवुड मूवी में कैरेक्टर के रोल में जिस तरह का कैरेक्टर मिलता है उसके हिसाब से मैं अपने आप को शक्ल देता हूँ। ढाल लेते हैं। जिस तरह एक लोटा में अगर पानी डाले तो वो लोटे के शेप में आ जाता है, अगर गिलास में डालते हैं तो गिलास के शेप में आ जाता है। तो उसी तरह मैं एक पानी की तरह हूँ और एक कलाकार हूँ। तो कभी दाढ़ी रखना है, कभी नहीं रखना है, ये मेरे साथ कभी भी हो सकता है। स्क्रिप्ट की जो मांग होती है उस अनुसार आप अपने आप को शक्ल में उस शक्ल में ढाल लेते हैं। देखिए, पेशे से कलाकार है और कहते हैं इनका नाम जो है वो मुन्ना लोहार इनका नाम है। और कलाकारी इनकी देखिए कि कितने अच्छे शक्ल है, बिल्कुल हूबहू जो दाढ़ी है। आप दाढ़ी रखने का इनका स्टाइल देखिए और चश्मा का स्टाइल देखिए और जो ये गमछा है और इनका जो पहनावा जो लुक है वो बिल्कुल हेमंत सोरेन से मिलता जुलता है। कहीं आप भी देखकर रास्ते में धोखा ज़रूर खा सकते हैं। और जब रास्ते से आप गुजरते हैं तो आपको क्या लगता है? जब मैं रास्ते से गुजरता हूँ लोग तो कभी बोलते हैं कि हेमंत सोरेन आ गए? हाँ, बोलते हैं कि देखो देखो हमारे माननीय सीएम साहब पार हो रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि लोग बोलते हैं तो सुनाई देता है, तो समझ में आता है कि लोग समझेंगे। अब मेरे साथ में अब इस तरह का विडंबना हो गया है कि मुझे बिना हेलमेट का और मास्क लगा के मार्केट में जाना पड़ रहा है और ख़रीदारी करना पड़ रहा है क्योंकि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ इस लुक में तो लोगों की भीड़ हो जा रही है, भीड़ ज़्यादा हो जा रहा है। सेल्फी ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो मैं खुद डिस्टर्ब हो जाता हूँ। उसकी वजह से हेलमेट पहन लेता हूँ या मास्क लगा लेता हूँ मैं। कभी मिलने का मौका मिला है हेमंत सोरेन से? अगर जिस दिन मिलूँगा उस दिन मेरे लिए सौभाग्य की बात होगा, लेकिन अभी तक मिला नहीं हूँ। उनसे मिले तब हैं जब उनके कोई कार्यक्रम में मैं कार्यक्रम कर रहा था, लेकिन बाय फेस चर्चा हुआ था, बहुत गुमला में कुछ कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम के दौरान आप वहाँ गए थे। क्या हुआ था उस घटना? और उस घटने में क्या है कि वही मतलब कि झारखंड सरकार आपके द्वार एक कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ पे जन शिकायत समाधान। तो उसमें हम एक जागरूकता अभियान के तहत गए थे, एक संदेश देने के लिए नाटक के माध्यम से। तो जब मैं वहाँ गया, इसी ड्रेस पे गया, तो जब मैं टाउन हॉल में जैसे इंटर किया तो वहाँ के जितने भी अधिकारी थे एक भर के लिए खड़े हो गए। उसके बाद वो शॉक्ड हो गए। फिर वो अधिकारी ने कहा कि सर ये एक एक्टर है, एक कलाकार है जो अपना प्रस्तुति देने के लिए आया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि यार हम लोग तो सोचे कि अचानक हमारे सीएम साहब कैसे आ गए। तो इस तरह से चर्चा हुई। देखिए, ये भी है चर्चा विषय कि कहीं ये पहुंच गए तो औचक निरीक्षण की बात हो जाती है कि कहीं ना कहीं सीएम साहब जो है वो औचक निरीक्षण में पहुंच न गए हों। इस वक्त हटिया चौक में है और देखिए इनको देखने के लिए लोग भी काफ़ी आए हुए हैं। जो यहाँ देखिए कि ऑटो में कुछ बैठे हुए लड़के भी हैं, वो भी निहार रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन को। और यहाँ पड़ोस में जो इनके साथ में जो यहाँ हैं इनसे भी बात करेंगे कि कैसा, कब से जान रहे हैं इनको? हम तो ज़्यादा नहीं, हम तो 1 महीना से इनको जान रहे थे कि देखे हैं कि 1-2 बार और देख चुके हैं मार्केट में, लेकिन ज़्यादा दिन से नहीं। कभी लगा कि हेमंत सोरेन अचानक इस जगह पे पहुंच गए? थोड़ा सा लगता था, देखिए पार्क नहीं, वो नहीं है, हेल्दी इनका नहीं है। नजदीक देखने के बाद पता चलता है, हाँ नहीं है। लेकिन तो जरूर कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन एक बार देखने के बाद लगता है कि हाँ वही है, लेकिन लगता है कि फिर नज़दीक जाने के बाद नहीं, वो नहीं है।
आपके दुकान में जब पहुंचे हैं तो आपको कैसा लगा? मैं तो पहली बार भौचक्का रह गया कि उन्होंने सीढ़ी से चढ़ रहे हैं, तो मेरे को सोचना के लिए मजबूर हो गया कि कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी तो नहीं आ गए, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां बैठाऊं, क्या करूं, बिना कोई सूचना, कोई जानकारी नहीं। फिर उन्होंने आके बैठे के मेरे को बोला कि राजू भैया एक बेडशीट दिखाओ, तो मेरे को लगा रे ये तो मेरा छोटा भाई गांव के हैं, कलाकार हैं। इन्होंने लुक तो अपना जस्ट एकदम लगा, मेरे को बहुत हार्दिक बधाई देने देता चाहता हूँ कि छोटा भाई हमारा उनके जैसा दिख रहा है। और अगर मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय मुख्यमंत्री के पास संदेश जाए तो मैं भी चाहूँगा कि अपने एक छोटा भाई को भी जरा देखें, अपना समझें। संदेश देना चाहेंगे कि अपने इस कलाकार से जरूर हेमंत सोरेन मिले, एक बार न एक बार जरूर मिले कि आपके हम शक्ल इसी हटिया, मतलब आप ही के क्षेत्र राजधानी रांची में मौजूद है, मिलना जरूर चाहिए। जी हाँ, बहुत आपने बहुत अच्छे बात कहा कि माननीय मुख्यमंत्री से मैं अपील करूँगा, मैंने गुजारिश करूँगा मेरा कि एक बार मेरा छोटा भाई को भी ज़रा देखें, समझें, और ये कलाकार हैं, इनको आगे प्रोत्साहित करें, इनके लिए कुछ कर सकते हैं तो करें। अपने जनता से तो आप बहुत मिलते हैं, लेकिन आपके हम शक्ल हैं, उनके कलाकारी को तारीफ दें, इनके जगह को दें, और जो ये अपना कलाकार जो पेश कर रहे हैं इनको कहीं ना कहीं अच्छा जगह पहुँचाएँ। हाँ, मैंने अभी पेपर के माध्यम से देखा था कि झारखंड के संस्कृति को बढ़ाने के लिए, फिल्म बनाने के लिए ऑफ़र मिल रहा है। मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी ज़रा इनको देखें और समझें, और इनको भी टीम है, इनका टीम को भी अपने तरफ से कोशिश करें कि 2-4 फिल्म बनाएं और प्रोत्साहन करें कि आगे बढ़ें और झारखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाएं। इसके लिए आपसे, इनसे बढ़ाकर आपको मिल नहीं सकता है। कृपया आप ध्यान दीजिए, मैं आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, गुजारिश करूंगा। देखिए यहाँ महिलाएं भी हैं, क्या चाची इनसे मिले हैं? मिले तो नहीं है, लेकिन आज देख रहे हैं, लग रहे हैं ठीक ठाक। तो हेमंत सोरेन जैसा लग रहे हैं? चेहरा तो लग रहा है, लेकिन बदला गया है कि हेमंत सोरेन है या कोई और है? बदलल तो लग रहा है। क्या लग रहा है कि हेमंत सोरेन है? तो है। मुख्यमंत्री जी से आप मिल लीजिए, अपनी कुछ फरियाद है तो वो बता दीजिए। क्या बताए, वही जो मैया योजना खोले हैं तो कहाँ पैसा डला रहा है। फिर नंबर दिए हैं कि इसमें फ़ोन कीजिए, तो फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं कि स्विच ऑफ है। देखिए कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन लोगों में है कि ये हेमंत सोरेन है या कोई और। आप देख के लुक में क्या लग रहा है? हम तो इनको देख के चकमका गए कि मुख्यमंत्री हैं उसको, लेकिन मैया योजना मांगने के चलते आ गए हैं इनके पास। अच्छा, देखिए इनको यहाँ लेने के बाद ये भी है कि ये पेपर के साथ यहाँ पहुँच गई हैं कि मैया सम्मान योजना हमारे लिए जो चला रहे हैं हेमंत सोरेन जी, वो दे। क्या कहेंगे? अब सामने है आपके हेमंत सोरेन। मांगेंगे मैया योजना के समक्ष में, हमको भी चाहिए, तो हमको तो नहीं मिला है आज तक। अच्छा, नहीं मिला। हम 2 बार फॉर्म भरे, लेकिन हमको आज तक नहीं आया मेरा खाता। अभी हम बैंक से ही आ रहे हैं, देख लीजिए मेरा पासबुक सब है। क्यों नहीं मिला? कैसा, कभी आपके घर में भी इसी तरह कोई फरियाद लेकर पहुंच जाता है क्या? एक आध 2 लोग तो पहुंच ही गए हैं, लेकिन मैं भी बोला कि दीदी, मैं भी आपका घर आंगन का एक छोटा सा भाई हूँ और आम आदमी की तरह हूँ। मैं एक कलाकार हूँ, मैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री मैं नहीं हूँ। तब उन लोगों को आश्वासन देना, तो बाबू कैसे पहुँचेगा हम लोग का फॉर्म, कैसे भराएगा? हम लोग सही फॉर्म भरिए, जो प्रक्रिया वो सही कीजिएगा तो आपको योजना का लाभ जरूर मिलेगा। मैं इस तरह से उनको समझा के हम भी चाहेंगे कि हेमंत सोरेन जी आपके इस लुक को देखकर एक बार जरूर आपको न्योता दे, आपसे मिले और आपको अपने आवास पर बुलाए। ये थे हमारे साथ मुन्ना लोहरा जी, जो बिल्कुल हेमंत सोरेन के जैसा दिखते हैं और डुप्लीकेट कहे या उनकी हमशक्ल कहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। रांची से स्ट्रीट वॉच के लिए जयंत कुमार।